Hey students, so this video is for December 24 attempt students. अब समय आ गया है कि आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल स्ट्रैटेजी के साथ में एक प्रॉपर तरीके के साथ में प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है. Now it's high time because you all know that your date sheet have been published by the institute. 10th of December से आपके एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं. That means approximate you have 5 months in your hand to prepare for your exam. अब उन 5 महीनों में अभी काफ़ी स्टूडेंट्स के बीकॉम भी चल रहे होंगे, किसी के कुछ बाद में आएंगे ग्रेजुएशन के एग्जाम एंड सो ऑन. तो इस टाइम में हमें कैसे मैनेज करना है, हाउ शुड वी प्रिपेयर फॉर आवर CMA एग्जाम्स, बिकॉज मेन हमारा जो टारगेट है वो तो CMA है. ठीक है, ग्रेजुएशन वगैरह वो सब बीच में आता रहेगा, लेकिन हम CMA के एग्जाम्स के लिए कैसे अब तैयारी करें, तो उसके रिगार्डिंग आई एम हेयर विद द डिटेल स्ट्रैटेजी फॉर यू गाइज फॉर December 24 अटेम्प्ट. बहुत ही जल्दी से, without wasting any of your time, I will discuss this strategy with you all, and it is a very general strategy which you can modify according to you. तो इसमें सबसे पहले जनरल पॉइंट्स जो हैं वो है कि आपको अब 2 सब्जेक्ट्स एटलीस्ट डेली कवर करने ही हैं. 2 सब्जेक्ट्स डेली आपको उठाने हैं. सेकंड, वो 2 सब्जेक्ट्स में आप कॉम्बिनेशन कैसा रखेंगे, आप एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट उठाएंगे. 1 थ्योरेटिकल एंड 1 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. अभी आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि मैं कौन सा टॉपिक छोड़ूं, कौन सा टॉपिक करूं. अभी यू हैव टाइम. आज भी जो लोग ये वीडियो देखने के बाद भी जो जागेंगे ना कि हाँ हमारा दिसंबर में एग्जाम है, हमारा दिसंबर में अटेम्प्ट है, उनके लिए भी यही सलाह है मेरी, उनके लिए भी यही एडवाइस है दैट at this moment don't think about skipping any topic, cover all the topics. यही टाइम है जब आपको अपने शॉर्ट नोट बनाने हैं. ये जो आप डिटेल स्टडी अभी करोगे, इसी टाइम पर आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, बिकॉज लास्ट में जाकर के तो ओनली रिविजन होता है, जो रिविजन आप अपने शॉर्ट नोट से ही करने वाले हैं. चलिए, ये जनरल पॉइंट्स थे. अब स्ट्रैटेजी की बात करते हैं. तो जुलाई के मैं लास्ट के 15 दिन ले रही हूं, क्योंकि इधर इफ आई टॉक अबाउट राजस्थान यूनिवर्सिटी तो काफी स्टूडेंट्स के जिनका सेमेस्टर सिस्टम है उनके एग्जाम्स हैं 13 और 14 तक. तो 15 डेज जुलाई के मैं कंसिडर करके चल रही हूं. इन 15 डेज में भी, लास्ट वाले 15 डेज में आपको क्या लेना है, FA, कंपनी लॉ, एथिक्स. FA मतलब योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग. ठीक है, 15 दिन में, मतलब जुलाई के टाइम में आप किस अकॉर्डिंग किसे कितने आवर्स देना प्रेफर करते हैं, वो सब कुछ मैंने आप पर छोड़ दिया है. आप लॉ मॉर्निंग में पढ़ना चाहते हैं, नाइट में पढ़ना चाहते हैं, एज द केस में बी, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू. ठीक है, थ्योरी आपको कब सुटेबल होता है पढ़ना. आपको FA, कंपनी लॉ एंड एथिक्स. कंपनी लॉ के अंदर आपके 2 चैप्टर्स आते हैं, डायरेक्टर्स मीटिंग्स, मेन ये 2 ही चैप्टर्स हैं. उसके अलावा एक जो आपका इंट्रोडक्शन है जिसमें आप टाइप्स ऑफ कंपनीज एंड ऑल पढ़ते हैं. तो इतनी सी आपकी कंपनी लॉ है, लेकिन छोटी होने के बाद भी मार्क्स कैरी ये अच्छे खासे करती है. तो आप सबसे पहले कंपनी लॉ, एथिक्स और FA, आपका फर्स्ट और सेकंड पेपर भी यही होने वाला है. मतलब जो हमारे पेपर नंबर 5 एंड पेपर नंबर 6 होते हैं, सिंगल ग्रुप वालों के लिए ये 2 होंगे, और बोथ ग्रुप वालों के लिए बीच में आपका OM का पेपर भी आ जाएगा. ठीक है, तो 15 दिन में आपको सबसे पहले अपना FA, कंपनी लॉ एंड एथिक्स खत्म करना है. FA आपका पूरा प्रैक्टिकल होने वाला है, कंपनी लॉ एंड एथिक्स थ्योरेटिकल, जिसमें एथिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द CMA. सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इजी टॉपिक है, सॉरी इंपॉर्टेंट भी है ही, 12 नंबर का कंफर्म आता है. ठीक है, जुलाई निकल गया. जुलाई में आपने क्या करा, जुलाई में आपने FA एंड लॉ कंप्लीट करा. नाउ अगस्त के पूरे 31 डेज में आपको दे रही हूं DT, IDT एंड अदर लॉज के लिए. सारे के सारे बड़े बड़े टॉपिक्स हैं,
अदर लॉज में आपके बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, आपका लेबर लॉ, आपका पीएफ, आपका कॉन्ट्रैक्ट, सेल, नेगोशिएबल वेज, कोड ऑफ वेजेस, एवरीथिंग। कंपनी लॉ और एथिक्स के अलावा जो कुछ भी बच गया है वो सब आपको अगस्त में कवर करना है। साथ साथ में एक बहुत ही बड़ा पेपर डीटी एंड आईडीटी भी आपको अगस्त में, क्योंकि इसका कंटेंट वास्ट है तो आपको इसको कवर करने में टाइम लगेगा, एंड दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू 1 होल मंथ टू कवर दिस। अगर आपका ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है अच्छे से तो आप इसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं उस पेपर से जो आपको डिफिकल्ट लगता है, जो आपका प्रिपेयर्ड नहीं है उससे। ओके, देन सितंबर आ गया। अब सितंबर में हमें क्या कवर करना है? सितंबर में हमें कवर करना है कॉस्टिंग, एमए एंड ओएम। कॉस्टिंग और एमए एक साथ क्यों रखा? क्योंकि 3 टॉपिक्स तो दोनों के अंदर कॉमन ही हैं। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, योर मार्जिनल, बजट एंड आपका स्टैंडर्ड। मार्जिनल, बजट एंड स्टैंडर्ड, 3 टॉपिक तो कॉमन ही है। तो कॉस्टिंग और एमए के सबसे पहले आपको कॉमन टॉपिक्स उठाने हैं, कवर कॉमन टॉपिक्स एक साथ करने। आप जब स्टैंडर्ड कर रहे होंगे तो वो आपको कॉस्टिंग के मॉड्यूल से भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और एमए के मॉड्यूल से भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, आप कोशिश करिए कि आप इसे टिल मिड ऑफ सितंबर तक कर लीजिए। एटलीस्ट एमए और ओएम तो मिड ऑफ सितंबर तक कर ही लीजिए। कॉस्टिंग अगर थोड़ा बहुत बचेगा तो चलेगा, वो हम नेक्स्ट मंथ में कवर उसे कर लेंगे। ठीक है, नाउ सेकेंड इसमें क्या है? अब फिर आपको बचे हुए सितंबर में क्या उठाना है? एफएम एंड कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का जो टॉपिक आपका बच गया है, कुछ कॉस्टिंग अगर नहीं हुई है, जैसे आपका सपोज प्रोसेस नहीं हुआ है या आपने ऑपरेटिंग नहीं कवर करा है, तो वो सब आप रिमेनिंग सितंबर में उठाइए एफएम के साथ में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ में। ठीक है, फिर आप अक्टूबर मिड तक अपना एफएम बीडीए, बीडीए इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक, एफएम बीडीए, और लास्ट में जाकर के आप ऑडिट उठाएंगे। ऑडिट एक बहुत ही छोटा टॉपिक है, आपको नो डाउट पढ़ना डिटेल में है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि, लेकिन लास्ट में मैं आपको क्यों बोल रही हूँ ऑडिट करने को? ताकि आपको ये याद रहे। थ्योरेटिकल होता है कंप्लीट, आपको इसमें पढ़ी हुई चीजें लास्ट तक याद रहे। दैट्स व्हाई लास्ट के मंथ में मैंने ऑडिट आपको दिया है करने के लिए। अक्टूबर मिड तक आप अपना पूरा का पूरा कोर्स खत्म कर दीजिए एक बार खुद से। फर्स्ट टाइम स्टडी जो है वो आप अक्टूबर मिड तक कंप्लीट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि उसके बाद आपके पास हाफ अक्टूबर एंड फुल नवंबर, बस यही टाइम बचेगा। हमने जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड मिड अक्टूबर, उसके बाद आपके पास में आधा अक्टूबर और नवंबर, मतलब 1.5 महीने का टाइम बचेगा। इस 1.5 महीने में हमें क्या करना है? इस 1.5 महीने में आप टेस्ट के लिए अपियर होइए, आप टेस्ट सीरीज दीजिए, जहां से भी आप देना चाहते हैं, जितने टेस्ट आप, जो भी टेस्ट का आपको अवेलेबल है वहां से आप टेस्ट जरूर दीजिए। टेस्ट देना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट? क्योंकि जो आपने इतने टाइम ये स्ट्रैटेजी बना करके पढ़ाई करी है, इसका एनालिसिस आपको टेस्ट से ही होगा। प्लीज ये मत सोचेगा कि मैं टेस्ट नहीं दूं क्योंकि टेस्ट देने से मेरा टाइम वेस्ट होगा, मेरा आने जाने का टाइम बर्बाद होगा, ये वो, उस टाइम में मैं कुछ और पढ़ूं। आप कुछ नहीं पढ़ोगे, दिस इज द ब्रूटल ट्रुथ। ओके, आप कुछ नहीं पढ़ने वाले उस टाइम पे, ये सब केवल और केवल बहाने होते हैं। मैं आपको कुछ भी बीच में कोई और एक्स्ट्रा काम करने नहीं बोल रही हूं, बस अक्टूबर से, मिड अक्टूबर से आप टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। एंड दूसरा, इसके अंदर मैं एक बात और बोलूंगी कि जो आपका लॉ सब्जेक्ट है उसे आप डेली पढ़िए। अक्टूबर हो गया आपका, अक्टूबर तक आपने अपना स्ट्रैटेजी वाइज एक एक पेपर को कवर करके काम खत्म कर दिया। अक्टूबर से, मिड अक्टूबर से वापस से आप मॉर्निंग एटलीस्ट 2 आवर्स तो लॉ को देखिए ही देखिए, लॉ को पढ़िए ही पढ़िए। कंप्लीटली थ्योरेटिकल है, हमारे माइंड की एक रिटेनिंग कैपेसिटी होती है। थ्योरी को हमारा माइंड बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक रिटेन नहीं कर पाता है, तो लॉ आपको डेली कवर करनी है सो दैट ये टॉपिक्स एग्जाम तक आपके दिमाग में रहें। ओके,
I hope this plan will be useful to you all. And if you have any queries, you can ask in the comment section, or you can call on the number of Dhruv coaching classes helpline number for any query regarding your exam प्रिपरेशन कैसे करनी है, कितने टॉपिक्स में क्या पढ़ना है, सिंगल ग्रुप बोथ ग्रुप, अभी भी अगर आप कंफ्यूज हो तो, क्योंकि एग्जाम फॉर्म अभी आपका आया नहीं है. ओके, थैंक यू सो वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट. पढ़ाई करते रहिए अच्छे से.